जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसी रहेगी 3 फेब के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 3 फेब के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है चैरियट की। तो कोई व्यक्ति है, आपके पार्टनर हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं। मजिशियन की एनर्जी है, कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। किसी ने आपको लेके कोई मन्नत मांगी है एंड वो आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे हील होना चाहते हैं, आप हीलर हो सकते हैं। फूल की एनर्जी आ गई है, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर रिस्क लेने के मूड में आ चुके हैं। इनको कॉन्फिडेंस आ गया है कि इनकी विश फुलफिल होके रहेगी। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेष, सिंह, सारे साइन इंपॉर्टेंट है। ओके, नंबर है आपके लिए 7917, 77 इंपॉर्टेंट है। 12, 9, तो 99 भी इम्पोर्टेंट है एंड 8। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। किंग ऑफ वैंड की एनर्जी आ चुकी है। किंग ऑफ वैंड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर पहले काफ़ी इमेच्योरिटी दिखाई पड़ रही है। 7 यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि ये पार्टनर की एनर्जी में इमेच्योरिटी है, कोई थर्ड पार्टी है, क्या है? डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। किंग ऑफ वैंड क्यों है? सन ऑफ पेंटिकल, यस। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी की बातें बहुत सुनी हैं, क्योंकि तभी ये इमेच्योर थे। ये लीडिंग पोजीशन पे तो थे, लेकिन थर्ड पार्टी की बातें सुन सुन करके कहीं ना कहीं आपके पार्टनर डिप्रेस हुए हैं। मतलब या तो इनको फाइनेंशियल लॉस हुआ है या फिर इनका कॉन्फिडेंस लॉस हुआ है। एंड ऐसा दिख रहा है कि इसी वजह से इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा वेट करवाया है, या फिर इन्होंने बाउंड्री लगा ली। इनको ऐसा फील होने लग गया कि जैसे शायद आप इनकी किस्मत में नहीं है, शायद आप इनको कभी मिल ही नहीं पाएंगे, शायद ये आपके लायक नहीं है। ओके, इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर आए हैं। इसको भी क्लेरिफाई कीजिए। 2 ऑफ वैंड, 2 ऑफ वैंड का मतलब ये है 9 to 11, जस्टिस की एनर्जी है। तो जस्टिस का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हुआ कि जैसे यस काफ़ी इनजस्टिस हुआ है आपके पार्टनर के साथ, या फिर इन्होंने आपको काफ़ी लंबे टाइम तक लटका के रखा है, बहुत लंबे टाइम तक आपको वेट करवाया है, क्योंकि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के कहने पे चल रहे थे, जिसकी वजह से अब दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपको बहुत पेन दिया है। तो इसको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन एक कार्ड दीजिए। 3 ऑफ कप, यस, ये 3 ऑफ कप की एनर्जी है। एस ऑफ कप को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ कप ने। तो आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को ही प्रायोरिटी दी है, जिसकी वजह से आपके साथ काफ़ी गलत हो गया है। एंड अब आपके पार्टनर जो हैं ये आपके साथ जस्टिस करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये अब थर्ड पार्टी का साथ नहीं देंगे, अब ये आपको चूज़ करेंगे, क्योंकि आपके साथ बहुत गलत कर लिया इन्होंने। यस, 9 to 11 एंड 3, 1, 4, 11, 4, 15 डेविल की एनर्जी है। ये भी पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी की बातों में आके आपके पार्टनर ने आपके साथ डेविलिश बिहेव किया है, काफ़ी गलत किया हो सकता है इन्होंने आपके साथ। एम्प्रो की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर ने आपको कंट्रोल करने की, मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। तो काफ़ी कुछ गलत करने के बाद इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि थर्ड पार्टी डेविल थी, थर्ड पार्टी जेलस थी, थर्ड पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा फायर थी। उसने अपना बदला लेने के चक्कर में आपके पार्टनर को पपेट की तरह यूज़ किया है, आपको परेशान करने के लिए। मतलब एक तीर से दो निशाने। मतलब क्या है कि जैसे आपके पार्टनर आपसे लव करते हैं एंड थर्ड पार्टी के अंदर जेलसी थी, या तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का क्रश हो, मतलब थर्ड पार्टी को क्रश हो सकता है आपके पार्टनर पे। अब उनको ये लगा कि आपके पार्टनर उनको तो मिल नहीं पाएंगे क्योंकि उनको आपसे लव है, तो इन्होंने आपके पार्टनर के हाथों ही कोई ऐसा क्राइम करवाया है, कुछ ऐसी गलतियां करवाई हैं जिससे कि आपके पार्टनर आपके साथ गलत बिहेव करें, तो ना आप उनको मिल पाएँ
ना आपके पार्टनर आपके साथ अटैच रह पाए, एंड थर्ड पार्टी एक तीर से दो निशाने भी कर ले, तो ये वाली एनर्जी दिख रही है। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मे बी आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। आपने बिजनेस या जॉब में आपने अगर हार्डवर्क किया है तो ऐसा दिख रहा है उसका फ्रूट आपको नहीं मिल रहा है। 9 to 11 की एनर्जी जस्टिस की एनर्जी है। मे बी आपके ऊपर शनि चल रहे हैं, या फिर 11 7 18 मून की एनर्जी है। आपके अंदर फियर हो सकता है, फियर की एनर्जी है, मून की एनर्जी है, किसी तरह का फियर है आपके अंदर। आप श्योर नहीं, आपके अंदर डाउट बहुत सारे हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत सारी हो सकती हैं। 9 to 11 हाई प्रीस्टस। यस, यहाँ पे हैंग्ड की कंडीशन है। मे बी आप गलत डायरेक्शन में एफर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट 0 आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे आप 9 to 11 7 18 मून की एनर्जी है। आप अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, एंड इस वजह से आप जो भी एफर्ट कर रहे हैं वो आपके फ्रूटलेस हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी ने पनिश किया है, किसी, या फिर आपका नज़रिया ही गलत हो चुका है। आप स्टक फील कर रहे हैं, आप किसी सिचुएशन में स्टक हो सकते हैं। मे बी आप एफर्ट करते जा रहे हैं। जैसे मैंने कई बार आपको एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपने साइकिल में स्टैंड लगा दिया है या फिर स्कूटी में स्टैंड लगा दिया है, एंड आप लगातार किक मारे जा रहे हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ओके, 9 to 11 11 12 23 हायरोफेंट की एनर्जी है। आप टीचर्स हो सकते हैं। 12 7 19 सन की एनर्जी। तो सन की एनर्जी से दिख रहा है कि जैसे आप इस नेगेटिविटी से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे मून की एनर्जी थी, लेकिन अब यहाँ पे सन की एनर्जी आ रही है। मतलब कि ये जो भी सिनेरियो था इसका अब एंड हो रहा है। अब आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, एंड पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ कैसे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपने बाउंड्री लगाई है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आपने अपनी बातें शेयर की हैं, एंड आपके आइडियाज़ को किसी ने यूज़ कर लिया है। ओके, तो आपसे मना किया जा रहा है पहली बात तो आपको बाउंड्री लगा के रखना है। आपको अपनी बातें ज़्यादा शेयर नहीं करनी है किसी के साथ, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जैसे जैसे सपोज़ कीजिए कि आपके माइंड में कोई क्रिएटिव आइडिया आया। अब आपने अपने किसी भी फ्रेंड से या किसी भी रिलेटिव से उसको शेयर किया। अब क्या हुआ कि उसने उसको पहले एप्लीकेबल कर दिया आपसे छुपा करके, एंड अपने आप वो मज़े करने लग गया, उसको उसका राइज हो गया, उसकी ग्रोथ हो गई, एंड आप रह गए। ये कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है आपकी लाइफ में जो आपसे ही आइडिया लेकर के आपकी ही जड़ें काटने में लगा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति से आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है, एंड दिख रहा है कुछ लोग अवेयर हो भी चुके हैं। ओके, तो 12 ये हो गया। चलिए, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है। तो देखिए, थर्ड पार्टी से निकल चुके हैं आपके पार्टनर, एंड अब ये काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड हो चुके हैं। इन्होंने इनर वर्क किया है, इनको रियलाइज़ हो चुका है कि आप जो हैं, पहली बात तो ये है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी व्यक्ति हैं, एंड इन्होंने आपके साथ काफ़ी गलत बिहेव किया है। डिवाइन इसको भी क्लेरिफाई कीजिए। 4 ऑफ कप। लेकिन अब आपने अपना प्यार दिखाना बंद कर दिया है इनको। अब आपने अपने, क्योंकि आपके अंदर फियर आ गया, ये जो मून की एनर्जी है ये ब्लैक हो चुकी है। तो आपके पार्टनर को दिख रहा है कि इनके गलत बिहेवियर की वजह से अब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड रैशनल हो चुके हैं। अब आप इनको बिल्कुल भी लव शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको डर लगता है कि ये व्यक्ति प्यार के लायक नहीं है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को और बैड फीलिंग आ रही है, बहुत बुरा लग रहा है इनको। 4 7 11 आपके पार्टनर जस्टिस चाहते हैं। जस्टिस की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर हाई प्रीस्टस की भी एनर्जी है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनको बहुत कायदे से समझ चुके हैं। मतलब हाई प्रीस्टस का मतलब यह है कि आपके पार्टनर से भले ही आपकी बोलचाल ना हो, नो कांटेक्ट में हैं आप लोग, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा वाइज हैं, काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं। यस, हर्मिट की एनर्जी, आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, जैसे अपने अंदर की कमियों को तलाश रहे हैं, अपने आप को प्योरीफाई कर रहे हैं। इसको भी क्लियर कीजिए डिवाइन। 5 ऑफ वैंड। यस, ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर काफ़ी शैटर्ड फील कर रहे हैं, बिखरा हुआ। ओके, 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनको बहुत कायदे से समझ चुके हैं। मतलब हाई प्रीस्टस का मतलब यह है कि आपके पार्टनर से भले ही आपकी बोलचाल ना हो, नो कांटेक्ट में हैं आप लोग, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा वाइज हैं, काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं। यस, हर्मिट की एनर्जी, आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, जैसे अपने अंदर की कमियों को तलाश रहे हैं, अपने आप को प्योरीफाई कर रहे हैं। इसको भी क्लियर कीजिए डिवाइन। 5 ऑफ वैंड। यस, ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर काफ़ी शैटर्ड फील कर रहे हैं, बिखरा हुआ। ओके, 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी है।
9 5 14 14 एंड 7 21। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी तांत्रिक या किसी बुजुर्ग व्यक्ति के पास गए हैं। शॉर्टकट तरीका इन्होंने अपनाया है। यस, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया है, उस व्यक्ति की वजह से ही आपके पार्टनर की लाइफ में ये सारी दिक्कतें क्रिएट हुई हैं। 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी। यस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया है एंड आप मतलब इनको लग रहा था कि आप कुछ समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आप अवेकेंड थे। इनकी एक एक गतिविधि पे आपकी सारी नज़र थी एंड ये बात जब आपके पार्टनर को पता चली है, क्योंकि इन्होंने, मुझे दिख रहा है कि आपको शटर्ड करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मतलब जैसे आपको बैक स्टेप करना, सामने से अच्छे बने रहना लेकिन पीछे से आपके ऊपर अटैक करना। लेकिन अब जब इनको पता चल रहा है, ये किसी के पास गए हैं एंड उसने इनको बताया है कि आप काफ़ी ज़्यादा अवेकेंड हैं या फिर आप काफ़ी ज़्यादा टैरो से कनेक्ट हैं, जिसकी वजह से मतलब अब जैसे किसी तांत्रिक को ये तो नहीं पता होगा, किसी एस्ट्रोलॉजर को कि आप टैरो देखते हैं, लेकिन किसी ने ये बताया है कि आप बहुत वाइज हैं एंड आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से ये मेंटल प्रिजन में चले गए हैं। मतलब कि इनको समझ में आ चुका है कि अब इनकी दाल यहाँ गलेगी नहीं। डिवाइन एक कार्ड दीजिए, इसको क्लेरिफाई कीजिए। खून के आंसू हो रहे हैं। चैरियट। तो चैरियट की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझ रहे थे, लेकिन आप इनसे कहीं ज़्यादा होशियार, जैसे कोई इंसान अपने आप को बहुत सयाना समझता है एंड सामने वाला 1.5 सयाना निकलता है, तो वो वाली कंडीशन है। यस, आपके पार्टनर ने जो कुछ आपके साथ गड़बड़ किया था वो सब चीज़ें बैकफायर हो चुकी हैं इन्हीं के ऊपर एंड अब ये बहुत ज़्यादा परेशान है, अब ये पनिश्ड है एंड अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये उससे निकलें कैसे। 11 8 7 15 डेविल की एनर्जी है। भाई आपके पार्टनर सही तो बिल्कुल भी नहीं है, इन्होंने आपके साथ काफ़ी कुछ गलत किया हो सकता है एंड ये कभी भी आपके लिए सही नहीं हो सकते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, उनके लिए गाइडेंस दीजिए। द आंसर यू नीड आर कमिंग। आपके मन में जो भी क्वेश्चन थे उसके आंसर आपको यहीं पे मिल रहे हैं एंड आगे भी मिलते रहेंगे। ओके, जय माता दी।